हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था रेकरिंग के बारे में, तो उससे जो बचा हुआ कंसेप्ट है उसी को हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा हो तो उसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में बदलेंगे, तो उसको हमने देखा था। आइए एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि अगर 0.7 रेकरिंग है तो ऐसे नंबरों को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको 7/9 लिख सकते हैं। अगर ये रिपीटेशन दो नंबरों के बीच हो, यानी मान लीजिए ये 3 और 7 और इस दोनों नंबरों पर रेकरिंग हो, तो ऐसे संख्याओं को हम 37 और बट्टा 2 नंबर्स है तो इसको हम 999 नीचे में डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि अगर ज़ीरो के बाद जो डेसिमल यूज़ करते हैं और उसके बाद जो नंबर हो, जैसे 3 और 7, और इस बार हम पूरे पर रेकरिंग ना यूज़ करते हुए किसी सिंगल या किसी अंकों को छोड़कर अगर रेकरिंग दिया गया हो, तो हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो जो ये पूरा नंबर है आप देख पा रहे हैं, तो 37 है यहाँ पे 37, उसको लिख लेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देते हैं और फाइनली जितने नंबरों पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे और जिस पर नहीं है उतना ही 0 लिखेंगे। और इसको घटाने के बाद जो हमारा आंसर होगा, जैसे कि 37 में अगर हम 3 को घटाते हैं तो आपके पास ये 34/90 और ये और ज़्यादा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17/45। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आज देखेंगे कि अगर यहाँ पर 0 ना होके कोई अन्य नंबर दिया गया हो तब हम उसे कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और आइए अब हम चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का नंबर हो 2.3 रेकरिंग, अब ऐसे नंबरों को हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबरों को भी P/Q के रूप में लिखना बड़े ही आसान होता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप आसानी से इसको भी सीख पाएंगे। आप चाहे तो ऐसे नंबरों को 2 + 0.3 रेकरिंग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इसको तो आपने बड़ी आसानी से सीखा था कि कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो हम इसको 2 + 3/9 लिख सकते हैं और जब इस दोनों सबको मिला के लिख देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 9 × 2 = 18 और 18 में 3 को ऐड कर दीजिए तो ये हमारा 21/9 आ जाएगा। काट के आप छोटा कर दीजिए, 3 3 × 9, 3 7 × 21। तो कुल मिला के 7/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। आप इसको भी और जल्दी और कम समय में कैसे बनाएंगे, तो आपको सीधे यहाँ से यहाँ जंप करेंगे कैसे। सो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि यहाँ पर 3.5 रेकरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आप जो 3 है डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको आप इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पूरा का पूरा लिख देंगे। और ये जो 5 है इसको ऊपर लिख देंगे और 5 एक ही नंबर है तो एक बार 9 उसके नीचे लिख देंगे। बस आप इसको गुना करके फाइनली आंसर लिख देंगे। जैसे 9 3 × 27 और इसमें अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 32/9। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो केवल आपको समझाने के लिए हमने बताया कि ये लिखने का मतलब है ये लिखना, और जब ये लिख दिए तो हम उसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। और जब हम इस फॉर्म में बदल सकते हैं तो फिर यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर रिपीटेशन सिंगल नंबर का हो तो हम इस तरह से करेंगे। मान लीजिए रिपीटेशन एक से अधिक अंकों का हो, जैसे मान ले कि यहाँ पर हम 5.31 और रेकरिंग हो, तो इसको भी बड़ी आसानी से जैसे हमने किया था इसको पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, 31 को नीचे लिख देंगे और ये 99 इसके नीचे आएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपके सुविधा के लिए मैं एक सवाल को यहाँ पे कर देता हूँ। 99 को अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 45 4 और 9 5 45 और 4 49, और उसमें 31 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 1 6 9 3 12 और ये 5, यानी कुल मिला के 526/99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 और 3 है और इस बार डबल रेकरिंग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो 1 और यहाँ पर 23/99, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। अब यदि ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रेकरिंग पूरे पर ना हो, तो जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में पाया था या इससे पहले के सवालों में किया था, वैसे हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के सवाल हो 2.31, ठीक है, या 34 ले लेते हैं और इसमें एक ही डिजिट्स पर क्या है, रेकरिंग है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 लिख देना है और इस पूरे नंबर्स को लिख लीजिए आप। तो ये हमारा 34 हुआ, -3 को घटा दीजिए जिस पर रेकरिंग नहीं है, और फिर एक नंबर पर रेकरिंग है तो एक बार 9 लिख देंगे, और जितने डिजिट्स पर रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। तो कुल मिलाकर 2 पूर्णांक, इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो इतना बटा 90, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी इस तरह के, जब इन सभी रेकरिंग डेसिमल्स को जोड़ के घटा के क्या नए नए रिजल्ट्स को हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब